वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को ईडियम एंड फ्रेज एंड उसके फ्रेजल वर्ब्स के बारे में समझाया जाएगा, या आपको बोल सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती हैं उसके बारे में। आपको जो है अंग्रेजी भी किस तरह से मुहावरे और लोकोक्तियां बनाते हैं, आज जो है वहां से हमको जो शुरू करना है। आप लोगों को सबसे पहले जो है ईडियम के बारे में समझाया जाएगा। ईडियम में सबसे फर्स्ट है, ईडियम का सबसे फर्स्ट जो होता है यह है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज है, ये जो है आपका इसका जब इसका वर्ड बनाएंगे, ये इसका जब सेंटेंस बनाएंगे, ये जो है लोकोक्ति है। ये लोकोक्ति है। जब इसका आप सेंटेंस बनाते हैं तो ये आपके एग्जाम में ऐसे आता है। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे फूलों का सेज। जब इसका हिंदी बनाएंगे क्या कहेंगे? फूलों का सेज। लेकिन जब इसका ईडियम बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। अब जब ये जो है ए बेड ऑफ रोजेज या फूलों का सेज होता है, इसका मतलब जब इसकी लोकोक्ति आपने बनाया तो इसका जब सेंटेंस बनाया तो लिखा लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जो जीवन है वो फूलों का सेज नहीं है। इस सेंटेंस में जो है लाइफ ऑफ ए बेड ऑफ रोजेज जो है यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ लिखा गया है। और ये क्या है? ये ईडियम है, या बोल सकते हैं जो है ये मुहावरा है। इंग्लिश का ये मुहावरा है कि आज जो मैं मुहावरा शुरू कर रहा हूँ आज से आपको बताने का, तो इस तरह से आपको मुहावरा देगा और आपको इस तरह से सेंटेंस का क्या करना है? निर्माण करना है कि आप जो है क्लियर हो जाए कि ये जो है मुहावरा है और ये सेंटेंस वर्ड्स, ये फ्रेज है, ये मुहावरा है और इस सेंटेंस का निर्माण करके लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जीवन जो है इसका जब हिंदी बना के जीवन फूलों का सेज नहीं है। ये आपके एग्जाम में देता है, प्रश्न है, और इसका जो है आप इसका उत्तर ये सेंटेंस बना के आपका करते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। पहला है। दूसरा लिख दिया है, दूसरा देखिए दिया है ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू है। तो इसका जब हिंदी बनाते हैं इस मुहावरे का तो कहते हैं इसका हिंदी होता है सरसरी, सरसरी नजर से। तो सरसरी नजर से जो है इसका होगा He had a bird's eye view of the city from the aeroplane. He had a bird eye view of the city from the aeroplane. उसने जो है एरोप्लेन से जो है सरसरी निगाह से शहर को देखा था। जो इसका हिंदी बना कहेंगे उसने जो है सरसरी निगाह से शहर को क्या किया था? देखा था। इसमें जो है ए बर्ड आई व्यू जो है क्या हो जाएगा? ए बर्ड्स आई व्यू जो है इसमें क्या हो जाएगा? इडियम्स है, ये मुहावरे हैं। इस तरह से आप ये मुहावरा आपका है, मुहावरे का सेंटेंस का निर्माण जब आप करेंगे तो इस तरह से क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अब आप कोई आपसे पूछे कि ए बर्ड्स आई व्यू की इंग्लिश में जो है उसकी हिंदी बनाते हैं तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे सरसरी नजर से। तो सरसरी नजर से इसका जो है ये मुहावरा हो गया और उसके क्या ये सेंटेंस है। अब अगला देखिए दिया है, आपको जो मुहावरे ऊपर बताए जा रहे हैं उसकी हिंदी भी आपको मैं बताते चल रहा हूं कि कम से कम आप उसकी हिंदी भी जानते रहे। अगला देखिए दिया है ए बूजम फ्रेंड। ए बूजम फ्रेंड है, ए बूजम फ्रेंड। जब इसका बनाते हैं आप, जब इसका हिंदी बनाते हैं तो इसका होता है घनिष्ठ मित्र। जब इसका हिंदी बनाएंगे ए बूजम फ्रेंड का, इसका हिंदी होता है घनिष्ठ मित्र। जब घनिष्ठ मित्र का आप जो बनाए तो लिख देंगे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बनाना है घनिष्ठ मित्र का कैसे आप जो है वो सेंटेंस के द्वारा निर्माण करेंगे। तो यहां पर सेंटेंस सब बनाएंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे, आप लिखेंगे अनुज इज माई बूजम फ्रेंड। अब इसमें जब इसका देखिए, अब अनुज इज माई बूजम फ्रेंड,
और जब इसका हिंदी बनाए, मैंने बताया ए बूजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र। जब इसका हिंदी बनाएंगे, सेंटेंस बना के बनाएंगे, अनुज इज माई बूजम फ्रेंड, अनुज मेरा जो है घनिष्ठ मित्र है। तब इसमें घनिष्ठ मित्र जो है, अब जैसे मान लिया आपके एग्जाम में बूजम फ्रेंड आ गया बनाने के लिए, कि क्या है कि बूजम फ्रेंड आप जो है कैसे फ्रेज बनाएंगे, तो बूजम फ्रेंड का फ्रेज बनाने के लिए आपको जो है यहाँ एक सेंटेंस का निर्माण करना पड़ेगा। और सेंटेंस का निर्माण आपको ऐसे करना है कि जब सेंटेंस का आप निर्माण करें तो उसकी जो हिंदी हो वो उसकी बूजम फ्रेंड की हिंदी के हिसाब से सेंटेंस बने। जैसे मैंने इसको अनुज इज माय बूजम फ्रेंड, अनुज मेरा घनिष्ठ मित्र है। अब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल इसके हिसाब से क्या किया गया है, बनाया गया है, इसमें कोई भी गलत नहीं है इस सेंटेंस में। तो ये बूजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक है। जब इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी बनाएंगे कठिन कार्य, लेकिन जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस का निर्माण आपको करना है। तब इसका सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे टू पास MBBS course, to pass MBBS course is to pass MBBS course is not a hard nut to crack by for sincere students। अब इसका सेंटेंस बनाया तो इसका क्या होता है, जो हार्ड नट टू क्रैक का मैंने बताया आपसे कठिन कार्य। अब उसका सेंटेंस बनाया आपने फ्रेंड, ए टू पास MBBS कोर्स, MBBS कोर्स पास करना इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर सिंसियर स्टूडेंट। जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए MBBS कोर्स पास करना जो है वो कठिन कार्य नहीं है। तो मतलब ये हार्ड नट टू क्रैक की आपने क्या किया, यहाँ पर जो है ये फ्रेज था एक, इसका मान लीजिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप कठिन कार्य, कठिन कार्य लिख लीजिए, ये जो है फ्रेज है। और इसका जब सेंटेंस बनाया तो आपने कहा कि जो MBBS कोर्स है उसको पास करना कठिन कार्य जो है वो सिंसियर स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये जो है कठिन कार्य का आप सेंटेंस बना दिए। अब ईडियम फ्रेज समझ रहे हैं, ईडियम फ्रेज को कैसे बनाएंगे तो आप सही बनेगा, किस तरह से सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कैसे फ्रेज बनाते हैं, आपको ये समझना है। अगला है आल इन आल। आल इन आल होता है, आल इन आल का होता है सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा होता है आल इन आल का। जब इसका सेंटेंस बनाएंगे आल इन आल का तो ये होगा आई एम आल इन माई फैमिली। अब इसका सर्वे सर्वा हो गया। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो मैं अपने परिवार में सर्वे सर्वा हूँ। सर्वे सर्वा मतलब मैं ही क्या हूँ परिवार में, मेरा ही मैं क्या वर्चस्व है मेरा, मैं ही अपने परिवार का क्या मालिक हूँ, सर्वे सर्वा हूँ। तो सर्वे सर्वा की सेंटेंस में आल इन आल को क्या कर रहे हैं आप, सर्वे सर्वा, या बोल सकते हैं ये जो है ईडियम है, ये जो है आपका मुहावरा है। उस मुहावरे का सेंटेंस का निर्माण आपने कर दिया, मैं अपने परिवार में क्या हूँ, सर्वे सर्वा हूँ। अगला देखिए दिया है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे दिया है, स्वर्णिम दिन होता है इसका मतलब, स्वर्णिम दिन। जब इसका बनाएंगे 15 अगस्त, एग्जाम्पल है 15 अगस्त इज रेड लेटर डे, 15 अगस्त इज रेड लेटर डे इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री,
ऑफ इंडिया। स्वर्णिम दिन का मतलब, जब स्वर्णिम दिन की 15 अगस्त इज ए रिलेटेड डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 15 अगस्त है वो भारत के इतिहास में क्या है, स्वर्णिम दिन है। तो स्वर्णिम दिन के लिए ए रिलेटेड डे का मैंने यहाँ प्रयोग किया है। ए रिलेटेड डे का प्रयोग करके सेंटेंस का क्या निकल रहे हैं, निर्माण कर ले रहे हैं। और इसमें अगर पूछे कि ए रिलेटेड डे क्या है तो आप क्या बताएंगे, ये जो है फ्रेज है, ये क्या है, मुहावरा है। इस मुहावरे को अगर आपको सेंटेंस में निर्माण करना है, आपके एग्जाम में आप मान लीजिए कि रिलेटेड डे, रिलेटेड का मतलब होता है स्वर्णिम दिन। लेकिन जब इसका एग्जाम्पल भी आपसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि लिखने से काम नहीं चलेगा। इसका एग्जाम्पल आप बनाएंगे 15 अगस्त इससे रिलेटेड डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 15 अगस्त है वो भारत के इतिहास में क्या है, एक स्वर्णिम दिन है। ये जो था आपने अगला देखा, अगला देखिए। एट सिक्सेस एंड सेवंस, सिक्सेस एंड सेवंस होता है, इसका मतलब हिंदी बनाएंगे कि अव्यवस्थित। अव्यवस्थित की अगर आपको एक अगर समझना है तो अनअरेंज हो जाएगा। एक स्कैटर्ड भी होता है, एक मतलब बिखेरना है, इधर उधर कोई चीज को बिखेर देना है। तो इसका जब एक एग्जांपल अगर इसका आप बनाएंगे सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए लिखा है यहां, बनाना है आपको एवरीथिंग इन द हाउस, एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट सिक्सेस एंड सेवंस। घर में सारी चीजें जो है वो क्या थी, अव्यवस्थित थी। एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट सिक्सेस एंड सेवन। घर में सारी चीजें क्या थी, अव्यवस्थित थी। तो सिक्सेस और सेवन को कैसे प्रयोग किया, अव्यवस्थित की तरह सेंटेंस क्या करते हैं, प्रयोग करके एक सेंटेंस आप बनाते रहे हैं। और सिक्सेस एंड सेवन कभी आपके एग्जाम में आए तो क्या करते हैं, क्या कहेंगे आप, जो है इसका मतलब होता है अव्यवस्थित। हमने फ्रेज आप बना रहे हैं, फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं, कैसे फ्रेज बनाया जाता है, कैसे एग्जाम में आपके फ्रेज आएगा तो आप उसको बनाएंगे। अगला लिखी दिया है फुल पैराडाइज। इसका होता है काल्पनिक आनंद। काल्पनिक आनंद होता है, इसका बनाते हैं। इसका जब एग्जाम्पल आप बनाएंगे, लिखा यहां बनाना है वंस हु lives in a full paradise, full से आप होगा, full paradise gets no success इन लाइफ। वंस हु लिव्स इन फुल पैराडाइज, एक ऐसा व्यक्ति जो एक जो बोल सकते हैं हु लिव्स इन फुल पैराडाइज, जो काल्पनिक आनंद में रहते हैं, गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, वो जीवन में जो है सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। तो एक फुल पैराडाइज का आप जो है सेंटेंस का निर्माण इस तरह क्या कर लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो है काल्पनिक आनंद में रहता है, वो कभी भी क्या करता है, सफलता प्राप्त नहीं करता है। ये फुल पैराडाइज का मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक आनंद। अगला देखिए दिया है एप्पल ऑफ वन आई, एप्पल ऑफ वंस आई। जब इसका हिंदी बनाएंगे एप्पल ऑफ वन आईज का, तो आगेगा आंखों का तारा। आंखों का तारा हो जाएगा। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप, जब इसका आप जो है इडियम फ्रेज बनाएंगे तो कहेंगे टू ए मदर इवन
ए बैड चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हर आई। टू द मदर, अपनी माता के लिए, यद्यपि एक अगर खराब लड़का भी है, अगर बुरा लड़का भी है, तो वो अपनी माँ के लिए क्या है? आंखों का तारा है। अगर कोई सेंटेंस में एप्पल ऑफ वन आइज का मतलब पूछ क्या कहेंगे? आंखों का तारा। लेकिन जब उसका सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो कहेंगे एक माँ के लिए उसका खराब लड़का भी जो है वो क्या होता है? आंखों का तारा होता है। तो यह जो है आंखों का तारा के लिए सेंटेंस का एन एप्पल ऑफ वन आइज अगर आपके कहीं एग्जाम में आ गया, आप उसका हिंदी क्या बनाएंगे? आंखों का तारा। और सेंटेंस का निर्माण करेंगे, ऐसे आप सेंटेंस क्या करेंगे? बना लेंगे। अगला देखिए दिया है, अगला दिया है ए मैन लेटर डे, ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा विद्वान लेखक। इसका क्या हो जाएगा? विद्वान लेखक। एग्जाम्पल अगर आपको इसका बनाना है तो कहेंगे डॉक्टर बीपी शर्मा, डॉक्टर बीपी शर्मा इज ए मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर्स हो जाएगा। अब जब क्या हिंदी बनाएंगे कहेंगे कि डॉक्टर बीपी शर्मा जो है वो क्या है? एक विद्वान लेखक है। ए मैन ऑफ लेटर को मैंने क्या किया है? लिख दिया। और इसका हिंदी बनाया क्या है? ए विद्वान लेखक। ये जो है विद्वान लेखक का है। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है ए गुड डील। ए गुड डील ऑफ, इसका हो जाता है गुड डील ऑफ का हो जाएगा बहुत अधिक। इसका हो जाएगा बहुत अधिक हो जाएगा इसका ए गुड डील ऑफ का। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप ए गुड डील ऑफ का, तो इसका एग्जाम्पल बनाएंगे आप, कहेंगे यू हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड ए गुड डील ऑफ योर कोर्स। कोर्सेज हो जाएगा, कोर्स होता है यहाँ, जो कोर्स की बात हो रही है। यू हैव फिनिश्ड गुड डील ऑफ योर कोर्स, आपने जो है अपने कोर्स को बहुत अच्छे से क्या किया? समाप्त किया। आपने अपने कोर्स को बहुत अच्छे से समाप्त किया। एक गुड डील ऑफ क्या है? इसमें ईडियम है, ये मुहावरा है। इसका सेंटेंस का निर्माण आप क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, बहुत अच्छे से आपने कोर्स को क्या किया? खत्म किया, अच्छे से उसका निर्माण किया। अगला हो जाए, अगला देखिए, एन एक्स ऑफ ग्राइंड है। इसका होता है एन एक्स ऑफ ग्राइंड का स्वार्थ पूरा करना है। स्वार्थ पूरा करना। जब इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो बनाएंगे आप ही कम्स टू मी डेली, he comes to me daily because he has an axe of grind.
ही कम्स टू मी डेली, वो मेरे पास रोज आता था, बिकॉज ही हैज एन एक्स ऑफ ग्राइंड, क्योंकि वो जो है क्या करता है, उसको स्वार्थ पूरा करना है, उसको स्वार्थ पूरा करना है, इसलिए वो जो है मेरे पास क्या होता है, डेली जो है वो आता है। तो स्वार्थ पूरा करना जो है एन एक्स ऑफ ग्राइंड, अगर आप कोई पूछे क्या है फ्रेज में, तो क्या कहेंगे आप, ये जो इसका मतलब होता है स्वार्थ पूरा करना। अल्लाह देखिए दिया है, यहाँ है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, जिसका हिंदी बनाते हैं, कहते हैं झगड़े की जड़। उसका एग्जाम्पल बनाएंगे आप, लिखेंगे कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, झगड़े की जड़ है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब बता दिया कि क्या होता है, झगड़े की जड़। और जो सेंटेंस बनाया मैंने तो कहा कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है या झगड़े की जड़ है। अगला देखिए दिया है, a dagger drawn at dagger G-A-G-E dagger drawn, ड्रैगर्स ड्रॉन है। जब इसका हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं ड्रैगर्स ड्रॉन का इंग्लिश क्या होगा, खुले दुश्मन। तो इसका खुला दुश्मन हो जाता है खुले दुश्मन। खुले दुश्मन का जब इसका हिंदी बनाएंगे आप कहेंगे बोथ ऑफ, एग्जाम्पल बनाएंगे आप तो बोथ ऑफ हिज सन्स आर एट daggers drawn, with each other। बोथ ऑफ हिज सन, उसके दोनों बच्चे आर ड्रैगर ड्रॉन, एक दूसरे के क्या है, खुले दुश्मन है। विथ ईच अदर, एक दूसरे के जो है, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे के, उसके दोनों बच्चे जो है एक दूसरे के क्या है, खुले दुश्मन है। तो ये हिज मतलब होता है उसके, और सन्स मतलब होता है, ये बोल सकते हैं पुत्र, यहाँ सन्स का हो जाएगा, दोनों पुत्र हो जाएगा। उसके दोनों पुत्र एक दूसरे के क्या है, खुले दुश्मन है। ड्रैगर्स हो जाएगा ड्रॉन का। अगर आपको फ्रेज कहीं आता है एग्जाम में बनाने के लिए तो आप ऐसे बनाएंगे। और देखिए दिया है स्क्वायर डील, स्क्वायर डील, इसका बनाते हैं कहते हैं निष्कपट व्यवहार। निष्कपट व्यवहार है। निष्कपट व्यवहार का अगर आप बनाएंगे एग्जाम्पल है, ही इज ए cheater, so he is a cheater, so we cannot expect a square deal from
हिम। इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे ही इज ए चीटर, वो जो एक धोखेबाज है, इसलिए हम जो है उसके निष्कपट व्यवहार पे क्या कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं, या उससे निष्कपट व्यवहार की आशा नहीं कर सकते हैं। अगर जो ही इज ए चीटर वो अगर धोखेबाज है तो हम उससे जो है निष्कपट व्यवहार की उम्मीद या आशा नहीं कर सकते हैं। इन स्क्वायर डील का अगर आपको बनाएगा तो एग्जाम में आप ऐसे बनाएंगे। सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे सेंटेंस लिखा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कई बार। At the 11th hour, at the 11th, at the 11th hour, इसका हिंदी बनाएंगे at the 11th hour का अंतिम क्षण, अंतिम क्षण में। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, कहेंगे ही, एग्जाम्पल अगर आप बनाएंगे ही रिफ्यूज्ड टू गो विथ मी एट द 11th hour। ही रिफ्यूज टू गो विथ मी, उसने मुझसे मेरे साथ जाने से अंतिम क्षण में क्या किया, जो है वो इनकार कर दिया। उसने मेरे साथ जाने के लिए अंतिम क्षण में क्या किया, जो है वो इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। इसमें होता है इनकार करना। अगला देखिए दिया है एट द फिंगर्स इंड, एट द फिंगर्स इंड है हर समय याद। एग्जाम्पल है द रूल्स ऑफ ग्रामर आर at his fingers end। हिंदी बनाएंगे, कहेंगे जो है ग्रामर का रूल जो है उसके हर समय हमेशा उसे क्या रहता है, याद रहता है। ग्रामर का रूल उसे हमेशा हर समय याद रहता है। एट द फिंगर्स एंड का मतलब होता है हर समय याद रहना कोई चीज, या हर समय की याद रहता है, इसका मतलब होता है। अगला देखिए दिया है एट अ स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो, एट द स्टोन थ्रो है। इसका हिंदी बनाएंगे, एट द स्टोन थ्रो का तो हो जाता है निकट। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा या पास में हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, कहेंगे माई कॉलेज My college is at a stone's throw from my house। My college is at stone throw, मेरा जो है कॉलेज जो है मेरे घर से बिल्कुल क्या है, निकट है। इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे मेरा कॉलेज मेरे घर से बिल्कुल क्या है, निकट है। एट स्टोन थ्रो अगर आपके एग्जाम में कहीं आ गया फ्रेज करें तो उसका मतलब होता है निकट या पास बोल सकते हैं, जो भी है। अगला देखिए दिया है ए से कुछ देख रहे थे आप, अब कुछ बी से देख लीजिए। दिया है बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज दिया है। इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, बिस्तर के साथ। जब इसका बनाएंगे कहेंगे माय फ्रेंड हैज
लेफ्ट लखनऊ विथ बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। मेरे मित्र ने लखनऊ जो है बोरिया और बिस्तर के साथ छोड़ दिया है। मेरे मित्र ने जो है बोरिया बिस्तर के साथ लखनऊ क्या किया, छोड़ दिया है। अगला देखिए दिया है ब्लैक शिप होता है, ब्लैक शिप इसका होता है, बनाएंगे अवांछनीय व्यवहार, अवांछनीय व्यक्ति, अवांछनीय व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बनाएंगे इसका, कहेंगे आलिया इज वरुण इज ए ब्लैक शिप, वरुण इज ए ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली। वरुण अपने परिवार में जो क्या है, अवांछनीय व्यक्ति है। वरुण अपने परिवार में क्या है, अवांछनीय व्यक्ति है। अगला देखिए दिया है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स है, जिसका बनाएंगे अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। इसका एग्जाम्पल बनाएंगे आप, बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से। इसका एग्जाम्पल बनाएंगे स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट। स्टूडेंट शुड नॉट स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट, जो विद्यार्थी या विद्यार्थियों को अनियमित रूप से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। एक सुझाव भी है, ये अच्छी चीज भी है, विद्यार्थियों को जो कभी भी अनियमित रूप से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उनको हमेशा रेगुलर क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। एक सुझाव भी हो सकता है विद्यार्थियों के लिए। अगला देखिए दिया है बाई हुक आर बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक है, इसका हिंदी बनाते कहते हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से। इसका हिंदी हो जाएगा किसी भी प्रकार से। अब जब इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, लिखेंगे नाउ एडेज स्टूडेंट्स, नाउ एडेज स्टूडेंट्स वांट to pass by hook or by crook। Nowadays इन दिनों जो विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं किसी भी तरह से क्या हो जाए, वो पास हो जाए, किसी भी तरह से एग्जाम पास कर हो जाए, वो इस समय विद्यार्थी से क्या करते हैं, चाहते हैं। तो बाई हुक एंड क्रूक का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी तरह से। हाँ देखिए दिया है बाई लिफ्ट्स एंड बाउंड, बाई लिफ्ट्स एंड बाउंड्स है, इसका होता है तेजी से। इसकी हिंदी बनाएंगे क्या कहेंगे, तेजी से। जब इसका एक सेंटेंस बनाएंगे तो कहेंगे हिज वेल्थ इज
इंक्रीजिंग, हिज वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाई लिफ्ट्स एंड बाउंड। इसका हिंदी बनाएंगे बाई लिफ्ट्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है? तेजी से। ये जो फ्रेज है इसका हिंदी बनाएंगे बाई लिफ्ट्स एंड बाउंड, तो इसका हिंदी में हिज वेल्थ इज इंक्रीजिंग, उसकी संपत्ति बढ़ रही है। कैसे? तेजी से। उसकी संपत्ति तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गए बाई लिफ्ट्स एंड बाउंड, एक आप जो है फ्रेज बनाए तो इसका हो जाएगा, सेंटेंस बनाएंगे तो कहेंगे उसकी संपत्ति तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर बाउंड्स हो जाएगा। ये जो सेंटेंस आप बनाए आज। वेरी रैपिडली भी होता है, तेजी का इंग्लिश आप बनाते क्या कहते हैं? वेरी रैपिडली। ये जो था आपने कुछ वर्ड समझे। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है सेकेंड पार्ट में आपको जो है फिर जो है और पढ़ाया जाएगा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आगे के फ्रेज, आगे के इडियम, फ्रेज, बताए जाएंगे। अब जो है आपने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा, अब सेकेंड पार्ट में जो है आपको आगे के इडियम फ्रेज है और भी जो है वो आपको बताए जाएंगे। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।